और बड़ी खबर आ रही है, पटना पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। विधानसभा का शताब्दी समापन समारोह है और ऐसे में उस शताब्दी स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री के कर कमलों या इसका उद्घाटन होगा और पीएम मोदी इसका अनावरण करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसकी तैयारी काफी पुख्ता की गई है और कल ही जो खबर आई उसके मुताबिक सीएम ने भी खुद निरीक्षण किया, देखा स्तंभ को, तैयारियों को देखा, जाना और लोगों से पूछताछ भी की। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, पटना से शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं पीएम। संजय हमारे सहयोगी सीधे एयरपोर्ट हम आपको रुक करते हैं। संजय, क्या खबर है? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और क्या सूचनाएं हैं? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जो खबर है वो एकदम पुख्ता है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और ये तमाम प्रशासनिक गाड़ियां उस कारकेड की, उस सुरक्षा व्यवस्था की जिसके कई लेयर हैं, और ऐसे में जो राज्य की पुलिस है, जिले की पुलिस है, सभी तैनात वहां पर किए गए। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, जो 4 लेयर की है, वो अपनी सुरक्षा में बिल्कुल तैनात। और ये हम एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। हलचल तेज हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट हैंगर की तस्वीरें जहां से प्रधानमंत्री सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे एक कॉरिडोर बनाया गया है। और संजय, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारियां, सबसे ताजा जानकारी क्या है? संजय, क्या है ताजा जानकारी? संजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? संजय तक हमारी आवाज नहीं जा रही और ये हम तस्वीरें देख रहे हैं। अब हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी उनका जो काफिला है वो दिखना शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पटना और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। व्यवस्थाओं में कहीं कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए कान और आंख दोनों लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें थोड़ी हलचल बढ़ गई है, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त हैं, चौकस हैं। और वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो कूच करेगा, रवाना होगा विधानसभा भवन के लिए, जहां पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करने वाले हैं। इससे पहले जो जानकारी हमने आपको दी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं, स्मृति स्तंभ तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने स्मृति स्तंभ और उसके आसपास जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका उन्होंने जायजा लिया था, उससे करीब से जानने की कोशिश की थी। विधानसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने बात की। तो जो पूरा मंत्रिमंडल है ये मौजूद होगा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और एक इतिहास इस बात को लेकर कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि बिहार विधानसभा परिसर में दिखेंगे, नजर आएंगे और जो शताब्दी स्तंभ बनाया गया है उसका अनावरण करने वाले हैं। तो ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री कभी भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए जो हलचल है वो अब तेज हो चली है और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो अब एयरपोर्ट के भीतर से बाहर आने में जो भी वक्त लग जाए, लेकिन वहां से बिहार विधानसभा पहुंचने में 10 मिनट से भी कम वक्त लगेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला है, जो कारकेड है, जो गाड़ियां हैं, वो पहले से रिहर्सल की जा चुकी हैं। कल भी रिहर्सल इसका हुआ। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या आप सुन रहे हैं? हमें जानकारी बताएं आप इस वक्त की। और देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से मनाही हो गई है मीडिया कवरेज की। पटना एयरपोर्ट से भी अब मीडिया को अनुमति नहीं दी जा रही है। मीडिया कवरेज की पटना एयरपोर्ट से भी अब मीडिया को अनुमति नहीं दी जा रही है। वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे और अभी मना किया जा रहा है कि यहाँ से कवरेज नहीं करना है। और अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल जाएंगे और प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर। और यहाँ से मना हो गया अब यहाँ से मीडिया को। और देखिए अभी अलाउ किया गया फिर से, यानी
असमंजसता की स्थिति है यहाँ पर, कभी अलाउ किया जा रहा है, कभी मना किया जा रहा है। काम्या मिश्रा को हमने देखा वो फिलहाल अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल है, दौड़ती हुई आगे निकली अब है, तो धीरे धीरे ये रास्ता कहाँ जाता है संजय, ये जो हम सामने देख पा रहे हैं तस्वीरें? जी बिल्कुल, ये रास्ता विधानसभा को जाता है और तस्वीरों में आप देखिए काफी हलचल जो है वो बढ़ गई है। पटना के आयुक्त कुमार रवि इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी, अब धीरे धीरे देखिए काफिला जो है एयरपोर्ट के अंदर से गाड़ियों के निकलने का शुरू हुआ है। और देखना होगा प्रधानमंत्री क्या अभी निकलते हैं या पहले से जो निर्धारित समय है, जो टेंटेटिव टाइम है उनका यहाँ पर रुकने का तकरीबन आधे घंटे का, हालांकि 5:50 जो समय है वो करीब करीब होने जा रहा है। तो क्या जहां पर आप खड़े हैं मीडिया का जो प्रवेश है, क्या यहीं तक आप लोगों को रोका गया है या फिर आप लोग थोड़ा आगे और भी जा सकते हैं? जी देखिए, हमें मना किया गया बहुत दूर तक जाने से, लेकिन जहां तक है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब धीरे धीरे काफिला जो है वो अब निकलने लगा। कुमार रवि जो पटना के प्रमंडलीय आयुक्त हैं वो निकले हैं और अब धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि जो काफिला है अंदर से वो निकलेगा। प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, कई बिहार सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हलचल बढ़ गई है। और इधर से भी मैं अगर दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो जो मंत्रियों की गाड़ी है वो भी यहाँ से निकलनी धीरे धीरे शुरू होगी यहाँ पर। और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल हैं वो लगातार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ पर दूसरी गाड़ियों को नहीं ले जाना है यहाँ से। दूसरी तरफ एक और तस्वीर, जो मंत्रियों की गाड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वहाँ भी हलचल बढ़ गई है। यानी कई गाड़ियाँ जो है अब धीरे धीरे निकलने लगी हैं। देखना होगा कितनी देर में प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट के अंदर से विधानसभा के लिए रवाना होता है। 5:50 वही वो टाइम है जो पहले से फिक्स किया गया था और बस 1 से 2 मिनट का अब समय बचा है। लेकिन इधर जो मंत्री हैं एक एक करके प्रधानमंत्री की अगवानी करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे हैं। उनकी गाड़ियां जो हैं वो निकलने लगी हैं और मंत्री जाहिर सी बात है पीएम के पहुंचने के पहले ही विधानसभा पहुंच जाएंगे, और क्योंकि उनको अपनी सीट जो है, निर्धारित सीट जो है उसको ग्रहण करनी होगी। और अब इधर जो प्रधानमंत्री के निकलने का जो यहाँ पर गेट है उनके काफिले का, वहाँ पर देखिए लगातार बैरिकेटिंग जो अभी धीरे धीरे 1-2 गाड़ियाँ जो हैं, इक्की दुक्की गाड़ियाँ निकली हैं। एक गाड़ी जो सबसे आगे चलनी है वो अभी भी खड़ी है, यानी जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो वो गाड़ी साथ में निकलेगी। अभी भी जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। देखना होगा तकरीबन अब धीरे धीरे हम 5:50 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यानी 6 बजने में जब 10 मिनट बाकी रहेगा तब प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से निकलेगा, जो सीधे विधानसभा जाएगा। वहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम पहले से तय है। 3 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, यानी फर्स्ट लेयर में एसपीजी की सिक्योरिटी होगी, जबकि 2 लेयर जो है सिक्योरिटी का उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है उसकी व्यवस्था की गई है। तकरीबन 1000 जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है, 250 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, इसके अलावा 250 जो पुलिस अफसर हैं उनकी तैनाती की गई है। धीरे धीरे इक्की दुक्की गाड़ियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। यानी प्रधानमंत्री की गाड़ी अभी से थोड़ी देर के बाद, और एक गाड़ी देखिए यहाँ पर जो राजभवन की गाड़ी है वो निकलनी शुरू हो गई है। ये राजभवन की गाड़ी ब्लैक कलर की हम आपको दिखा पा रहे हैं तस्वीरों में, और इन्हीं गाड़ियों में प्रधानमंत्री का काफिला भी धीरे धीरे निकलेगा। और जाहिर सी बात है अब यहाँ से बमुश्किल 3 से 4 मिनट का वक्त विधानसभा पहुँचने में। और ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से निकलता हुआ, और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हो गए हैं विधानसभा के लिए। और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसके अलावा कई सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, भाजपा नेता, ये काफिला अब धीरे धीरे बिहार विधानसभा की ओर बढ़ चला है। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा में जो शताब्दी समापन समारोह है 1 घंटे के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधानसभा में थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाएंगे, और जो पहले से कार्यक्रम तय है 1 घंटे तक का कार्यक्रम है बिहार विधानसभा में। और उसके बाद 1 घंटे के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री वापस फिर से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे और फिर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काफिले में बिल्कुल जो संजय, गाड़ियां बची अब हुई यहाँ हैं, पर थोड़ी वो भी अब करीब करीब हाँ निकल बिल्कुल गई हैं। आपने सीधी तस्वीरों से जोड़े रखा संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि एस नारायण से सीधे हम जुड़ते हैं। रवि एस नारायण है विधानसभा परिसर में मौजूद। रवि, जो प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकल चुका है, एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और जो तोरण द्वार जो सजाया गया है विधानसभा भवन के पास, तो सारी जो गाड़ियां थी वो सभी गाड़ियां निकल चुकी हैं। और जो बता रहे थे मैं संजय कि 6 से 7 मिनट का वक्त लगेगा विधानसभा पहुंचने में। तो वहां से जो ताजा हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, सीधी तस्वीरें। विधानसभा अध्यक्ष तो दिख रहे थे कुछ देर पहले। देखिए, आपको जानकारी दे दूं कि अभी से थोड़ी चंद मिनटों में जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये जो मुख्य द्वार है जहां से ये प्रवेश द्वार है, लेकिन आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचने वाले हैं वो दूसरे द्वार से पहुंचने वाले हैं। जो मुख्य सचिवालय है उस सचिवालय के द्वार से पहुंचने वाले हैं, और उस सचिवालय के द्वार पे मीडिया की एंट्री नहीं दी गई है। किसी भी कैमरे को इजाजत वहां पे रहने की नहीं दी गई है। वहां पे जो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो सीधी मिल सकेगी, लेकिन आने का जो काफिले की जो तस्वीरें हैं वो दूसरे गेट पर मीडिया को एंट्री दी गई है। और यहाँ पे देखिए, तमाम सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे खड़े हैं, और जो भी गेस्ट रहे हैं, जो भी अतिथि हैं, विधायक हों, मंत्री हों, तमाम जो पूर्व विधायक हों, सब लोग जिनके पास है वो इसी द्वार से होकर के सारे लोगों की प्रवेश मिलता रहा है, और सारे लोगों को लगातार चेकिंग होती रही है। पास देखने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया गया है। तो अभी से थोड़े चंद मिनटों के बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला इस विधानसभा में पहुंचेगा, जहां पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री इस विधानसभा में कार्यक्रम में शामिल होगा, ये ऐतिहासिक वक्त है। जो चंद मिनटों के बाद जो तस्वीरें जो हैं वो विधानसभा से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो काफिला है, जो रवि, जो ये काफिला जो एयरपोर्ट से निकला है, उसके लिए कौन सा रास्ता यहाँ पर बनाया गया है, जो खास रास्ता होगा प्रधानमंत्री के लिए, ताकि वो बिहार विधानसभा के उस परिसर तक पहुंचे जहां स्मृति स्तंभ है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के लिए जो रास्ता सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है वो सीधा एयरपोर्ट से होते हुए जो एयरपोर्ट गोलंबर है वहां से ठीक बाहिनी तरफ गाड़ी मुड़ेगी, और जो राज्यपाल भवन है, राज्यपाल भवन सीएम आवास के ठीक सामने से होते हुए जो मुख्य द्वार है सचिवालय का, जिसे घंटा घर भी कहते हैं, उस मुख्य द्वार से होते हुए सीधा विधानसभा के अंदर प्रवेश करेगी उनका काफिला, और शताब्दी स्तंभ जो है वहां पे वो पहुंचेंगे। सबसे पहले उद्घाटन होगा, उसके बाद जो संग्रहालय बनना है उसका शिलान्यास किया जाएगा, उसका अतिथि भवन बनना है उसका भी शिलान्यास किया जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वह यहाँ से लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो वो जो उनका रास्ता जो है वो सीधा सचिवालय के होकर रवि, लेकिन लोग ये जरूर चाह रहे हैं, ठीक है, मीडिया के लिए वहां पर वहां पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो तस्वीर जरूर देखें कि स्मृति स्तंभ और जिस तरीके से उसे एक व्यापक रूप दिया गया है, खूबसूरत तो वो नज़ारा था। जब शाम की तस्वीरें आप लोगों के जरिए हम दिखा पा रहे थे दर्शकों को, तो ये तस्वीर हम दिखना चाह रहे थे, और खासकर जो दर्शक हैं वो तो जरूर देखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री जब अपनी गाड़ी से उतरेंगे, स्मृति स्तंभ को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो चेहरे पर क्या भाव होता है, क्योंकि एक अद्भुत स्तंभ है, और उसके हर पत्ते, जो पत्ते बनाए गए हैं, वो हर एक पत्ता, हर एक जो शाखा है, हर एक डाली है, हर एक तना है, सब में कोई ना कोई मैसेज जरूर है। रवि जी बिल्कुल, देखिए, और गिरिराज सिंह भी यहाँ पे पहुंचे। सर, बड़ा वक्त है जब प्रधानमंत्री विधानसभा में, स्वाभाविक है, आज एक ऐतिहासिक क्षण है, प्रधानमंत्री इस विधानसभा के परिसर का उद्घाटन। देखिए, गिरिराज सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, और देखिए, हम दिखाने के अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो अपने दिखाने की कोशिश करे आपको कि सीधे जो यहाँ से तस्वीरें आपको मिलेंगी, बिहार विधान मंडल का ये मुख्य द्वार है, और द्वार के ठीक जो विधानसभा का जो ऐतिहासिक भवन है, वो ऐतिहासिक भवन के ठीक सामने यहाँ पे शताब्दी स्मृति स्तंभ बना हुआ है, और ये स्तंभ जो है वो पूरे विधानसभा के 100 साल की जो विधायी प्रक्रिया है, जो पूरा बिहार है, उसको प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि हम लोगों ने जिस ढंग से लगातार ये बता रहे हैं कि उसमें 243 जो पत्तियां हैं वो लगाई गई हैं, इस बात का सूचक है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, उनको दर्शाता है।
छोटी पत्तियां जो हैं वो 75 लगाई गई हैं, वो इस बात को दिखाता है कि विधान परिषद में 75 सीटें हैं। वहीं अगर बात करें तो स्वास्तिक का चिन्ह इसमें लगाया हुआ है, जो बिहार का जो प्रतीक चिन्ह है वो वहां पे लगी हुई है। संगमरमर की जो है राजस्थान से जैसलमेर से लगाई गई है। तो तमाम वास्तुकला का है जो उसका बड़ा ख्याल रखा गया है और 100 साल के जो पूरे इतिहास है उस इतिहास को समेटने की कोशिश की रवि, गई यहाँ है, से कोशिश जिसका तो उद्घाटन आज हम लोगों ने की कि वहाँ स्मृति स्तंभ जो है वो दिखाई तो देता है, लेकिन उसके नीचे खासकर जो उसकी हाइट बनाई गई है, अगर उस ऊंचाई की तरफ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को यहां से देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे थे अभी जब हमारे कैमरामैन ने जब उसे जूम किया, जब दिखाने की कोशिश की, तो हमें वो वृक्ष तो दिखाई देता है, लेकिन उस स्तंभ के जो नीचे करीबन 6 फीट के ऊपर से वो तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो दोनों ही छोर से इसे देख पाना आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री को देख पाना काफी मुश्किल होगा आज। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की व्यवस्था इतनी तगड़ी की गई है कि इस नजरिए से, इस कैमरे से, इस गेट के बाहर से वो दिखना जो है वो थोड़ी मुश्किल जरूर है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के जहां पे स्मृति स्तंभ लगाया गया है उसके बाहर एक पर्दा भी लगाया गया है लगभग 6 फीट ऊंचाई का, जहां से बाहर से जो तस्वीरें हैं वो निकल करके आनी मुश्किल है बाहर के कैमरे से। लेकिन अंदर में जो कैमरे रहेंगे, जो सीधा टेलीकास्ट होगा, वो उन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम देखा जाएगा। लेकिन यहाँ से थोड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। विवेक, बिल्कुल, और यहाँ से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अगर हम देखें उस वृक्ष की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देती है। आपने कहा कि 6 से 7 फीट उस पर्दे को रखा गया है ताकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी है, लेकिन ये जो तय कार्यक्रम का जो वक्त है, जो वक्त मुकर्रर किया गया है, वो वक्त क्या है और अभी क्या हलचल हुई होगी? क्योंकि अगर 6 से 7 मिनट अगर हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो प्रधानमंत्री अब तक प्रवेश भी कर चुके होंगे और स्मृति स्तंभ के करीब भी होंगे, यानी कि उसके ठीक नीचे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी यहाँ से मिल रही है, तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं अलर्ट पे हो गए हैं। जो विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री और तमाम जो मंच पे बैठने में जिनको इजाजत मिली है वो सभी लोग जो हैं उनके साथ अभी जो स्मृति स्तंभ है उनके पास खड़े हो गए हैं, क्योंकि काफिला जो है सीधा वहीं पे पहुंचेगा और वहां पे बिहार विधानसभा, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो हैं वहां पे स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद इनका उद्घाटन होगा स्मृति स्तंभ का, जो बड़ा ऐतिहासिक है। तो यहाँ से ही गिरिराज सिंह को हमने क्रॉस करते देखा, इस गेट के अंदर जाते देखा, तो गिरिराज सिंह ने इस दरवाजे से सिर्फ क्रॉस किया है, वो अंदर प्रवेश कर पाए हैं, या फिर कई और लोग हैं जो कि ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला, जयमर वाली गाड़ी, राज्यपाल की गाड़ी, नीतीश कुमार, सभी लोग जब एक के बाद एक निकलने लगे, तो दाहिनी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर वो है कि एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला निकला। तो ऐसे में 7-8 मिनट भी जोड़ लें तब भी प्रधानमंत्री परिसर में, जो विधानसभा परिसर है, प्रवेश कर चुके हैं। और कभी भी वो एक अच्छी तस्वीर जो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि बिहार विधानसभा के परिसर में मौजूद होंगे। स्मृति स्तंभ का उद्घाटन तो करेंगे ही, लेकिन उस अनावरण के पीछे की जो कथा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि बिहार विधानसभा के परिसर में आपको नजर आएंगे। तो वो तस्वीर सबसे सुखद होगी और उन तस्वीरों से जरूर हम आपको जोड़ेंगे। रवि उस दूसरी गेट पर मौजूद है जहां से कुछ देर पहले अभी गिरिराज सिंह को हमने जाते देखा। तो क्या ये और इस रास्ते से किन किन लोगों को अनुमति दी गई है? क्या गिरिराज सिंह सामने वाली गेट से नहीं आ पाए या फिर इन्होंने शॉर्टकट चुन लिया? क्या गिरिराज सिंह ने इस गेट से कैसे प्रवेश किया? देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए। ये देखिए मुख्य द्वार है जहां पे मुख्य द्वार पे ताले लगे हैं, लेकिन जो भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन लोगों के लिए 2 रास्ते हैं। एक सचिवालय की तरफ से रास्ता जहां से प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, वहां से अगर किन्हीं को आना है तो वो आ सकते हैं। चूंकि
एयरपोर्ट गए थे स्वागत के लिए। मंगल पांडे और गिरिराज सिंह दोनों वहां से आते हुए सीधे वो इस गेट पे पहुंचे हैं और इस मुख्य द्वार के ठीक कॉर्नर पर देखेंगे कि आपको जैमर लगा है और यहाँ से एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। अमूमन जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग स्थल, जब विधानसभा सत्र चलता रहता है तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। एक बड़ा सा मैदान है और उस खुले मैदान में ही मंच सजा है और वहीं पे ये पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। तो उसका जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ से है तमाम सुरक्षा बलों के साथ और यहीं से गिरिराज सिंह ने जल्दी में इधर ही पहुंचे हैं और इधर से ही वो प्रवेश उन्होंने किया है। और हालांकि दोनों तरफ से ये छूट है कि कहीं से भी दोनों तरफ से कोई भी मंत्री जा सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह समेत कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया और दोनों तरफ से सुरक्षा बल होते हुए यहाँ तक सीधा प्रवेश किया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से जो सुरक्षा बल हैं उनसे हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पे, सर प्रधानमंत्री पहुँच गए क्या? नहीं, अभी तो एयरपोर्ट पर आने की सूचना मिली है और वहाँ से यहाँ पर अभी प्रस्थान। देखिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ का जो कनेक्शन है वो कितना मतलब सख्त है कि वहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पूरा ड्यूटी में लगे हुए हैं। लेकिन उनको भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री जो है वो अंदर तक पहुँचे हैं या नहीं हैं। लेकिन तमाम लोग जो हैं अपने अपने सुरक्षा में यहाँ पे कह सकते हैं कि मुस्तैद है और यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है, बिल्कुल व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद है। हम चाहेंगे रवि जरा कैमरा मुड़वा दीजिए उस गेट की तरफ। ठीक है, गेट नंबर 2 ही सही, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था, अगर इस गेट से, जिस गेट को रवि दिखा पा रहे हैं, जरा मोड़िए उस तरफ कैमरा। दर्शकों को जरा हम इस गेट के बारे में बताते हैं। जितना आपने बताया रवि हमें और जो हमारी जानकारी है उस हिसाब से दर्शकों को बताना जरूरी है। ये जो जितनी फौज बैठी हुई है ये सभी सुरक्षा गार्ड्स हैं और वही लोग प्रवेश कर पा रहे हैं जिनके पास आई कार्ड मौजूद है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े हुए जो आई कार्ड, जो पास निर्गत किए गए हैं, वही लोग इसके अंदर से प्रवेश कर पाएंगे। और ये जितने भी लोग खड़े हैं सभी सुरक्षा कर्मी हैं और कुछ सिविल ड्रेस में हैं और ऐसे में अंदर भी आप देख रहे हैं कि अंदर भी गार्ड्स की तैनाती की गई है। जहां पर ये गार्ड्स खड़े हैं बाईं तरफ पार्किंग की व्यवस्था, ये जब विधानसभा का सत्र चलता है तो यहां पर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी गाड़ियां यहीं पर पार्क होती है बाईं तरफ। अगर आप सीधे निकलेंगे, अब देखिए 2 तस्वीरें हमने दिखा रखी हैं। एयरपोर्ट से जब ये काफिला निकला था तब की तस्वीर दिखा रहे हैं और एक से रवि ने हमें जोड़ रखा है। रवि उस गेट की तरफ, और देखिए बाहर में जो व्यवस्था की गई है, गोलंबर के पास से गुजरने वाले लोग, जो नया ट्रैफिक, और ये जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले की वो गाड़ियां हैं जिसे आप देख पा रहे हैं। इसके पीछे राज्यपाल की गाड़ी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि दिखेगी इस काफिले के भीतर। और ऐसे में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी काफिले के साथ। तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और उसके बाद दूसरी गेट से, यहाँ पर ये जो स्टेट हैंगर है वहां से प्रधानमंत्री सीधे निकलते हुए, जबकि दूसरी गेट है जहां से आम यात्री निकलते हैं, वहां से बाकी जो मंत्री और विधायक थे उन्होंने, राज्य मंत्री, विधायक, भाजपा नेता, ये काफिला अब धीरे धीरे बिहार विधानसभा की ओर बढ़ चला है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा में जो शताब्दी समापन समारोह है 1 घंटे के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधानसभा में थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाएंगे और जो पहले से कार्यक्रम तय है 1 घंटे तक का कार्यक्रम है बिहार विधानसभा में, और उसके बाद 1 घंटे के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री वापस फिर से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे और फिर यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले में जो 21 दुक्की गाड़ियां बची हुई हैं वो भी अब करीब करीब निकल गई हैं और जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। चलिए, ये तब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब हमारे साथ संजय मौजूद थे और संजय ने दिखाया आपको कि किस तरीके से हलचल बढ़ी और एक एक के बाद काफिला निकला। और ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक 7 से 8 मिनट का समय लगा। हालांकि विधानसभा की जो 2 नंबर वाली गेट है जहां पर पार्किंग की व्यवस्था होती है, वहां भी हमारे सहयोगी रवि एस नारायण मौजूद थे और रवि हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और ये डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा सुरक्षा गार्ड्स मौजूद हैं और बराबर जो यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सभी लोग कुछ सादी वर्दियों में, कुछ वर्दी में, तो कितने सारी जो यहाँ सुविधाएं हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर होनी चाहिए, सारी चीजें मौजूद हैं। 2 तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और ऐसे में इस गेट से भी, जहाँ पर रवि खड़े हैं, उस पार्किंग वाले गेट से भी जो विधायक हैं उनका आना जारी है। एक एक कर हम आपको
दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों से आपको हमने जोड़े रखा है, क्योंकि आपको दो तस्वीरें हमने दिखाई। एक तो प्रधानमंत्री का काफिला निकला और दूसरी तरफ से जो लोग अगवानी में गए थे एयरपोर्ट पर, रामकृपाल यादव को आपने देखा, शाहनवाज हुसैन नजर आ रहे हैं, तो सब अब यहाँ पर आना सबने शुरू हो गया है। तो हाथ में हाथ डाले हुए देखिए बीजेपी के दोनों ही नेता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से इन्हें अपनी सीट भी ग्रहण करनी है। तो ऐसे में इनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, जहां से ये प्रवेश कर रहे हैं, तो अब गाड़ी यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पर संजय जायसवाल आपको दिख रहे हैं, बिहार के प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो कि अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो एक एक कर सभी मंत्रिमंडल के सभी लोग, बीजेपी के बड़े नेता, प्रदेश स्तर के बड़े नेता, सभी लोग इसी गेट से अंदर प्रवेश करेंगे, जिस गेट के बारे में भी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, रेणु देवी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ऐसे में जो खास व्यवस्था है सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है, और वो सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये तीन लोग जो हैं, तीन लोग उस गेट से आएंगे। और रविशंकर प्रसाद को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और रविशंकर प्रसाद इसी गेट से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री का काफिला अब जाकर उस 1 नंबर वाली गेट की तरफ प्रवेश कर चुका है। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, जरा हमें बताइए, अब ये हलचल जरा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री तो जरूर प्रवेश कर गए हैं, और आप उस समय संजय ने हमें बताया भी कि यहाँ पर गति बढ़ गई थी कि जो मंत्री, विधायक और विधान पार्षद हैं, सभी लोग अब इस गेट से प्रवेश करेंगे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पहले पहुंच जाएंगे, अपना सीट ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अभी आना इनका शुरू हुआ है। रवि जी, अब विवेक, अभी जो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जो है वो विधानसभा में प्रवेश कर गए हैं, और तमाम वैसे नेता, वैसे तमाम मंत्री, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा परिसर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, और ऐसे में उस स्मृति स्तंभ का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री के ठीक पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, सभी लोग मौजूद हैं। और चारों तरफ जिस खूबसूरती के साथ इस स्मृति स्तंभ को बनाया गया है, इसे खड़ा किया गया है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। जैसलमेर से पत्थर लाए गए और इसे इतना भव्य रूप दिया गया है। और इसके अलावा जो ऊपर एक पेड़ की आकृति बनाई गई है, उसके हर पत्ते के बारे में प्रधानमंत्री को अहम जानकारियां यहां पर दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई, और ये तब की तस्वीर हम आपके स्क्रीन पर तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से निकला था। तो एक साथ कई तस्वीरें आनी शुरू हो गई। हमने कहा था कि हलचल बढ़ेगी, और उस हलचल के साथ हर एक बात हम आपको बताएंगे। ये जो तोरण द्वार देख रहे हैं, ये पार्किंग, विधानसभा की जो पार्किंग वाली गेट है, उस गेट की तस्वीर है। और ऐसे में इसके यही वो रास्ता है। रवि, हमने तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे थे स्मृति स्तंभ का, और चेहरे पर एक भाव भी था, प्रसन्नता का भाव था। प्रधानमंत्री देख रहे थे कि आखिर बहुत अच्छी तरीके से स्तंभ का निर्माण कराया गया है। और ये तस्वीरें फिर हमने रवि जोड़ दी हैं, उस परिसर की तस्वीरें। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिहार विधानसभा परिसर में मौजूद हैं, और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। यह ऐतिहासिक क्षण है, और आज का दिन जो है वो इतिहास से भरा पड़ा है। क्योंकि ऐतिहासिक क्षण इसलिए हो जाता है क्योंकि देवघर गर्भगृह में पूजा करने वाले भी नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री, और आज विधानसभा परिसर में पहुंचने वाले भी ये पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक इनके पीछे विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम मंत्री लोग मौजूद हैं। और ये जब लोकार्पण हो रहा था स्मृति स्तंभ का, तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ठीक दूसरी तरफ विजय चौधरी के साथ खड़े हैं, उनके साथ कई लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो साफ सुथरी और अच्छी और मजबूत तस्वीर, शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने अवलोकन किया। अब जो कुछ औषधीय गुण वाले पौधे हैं उनका यहाँ पर उन्हें लगाते हुए प्रधानमंत्री, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ खास पौधे जिसमें कल्पतरू भी है, इसके बारे में पहले ही जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी थी।
कि जो खास पौधे हैं उन्हें लगाया जाएगा। और एक यादगार क्षण है कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा परिसर में स्मृति स्तंभ के पास जो पेड़ लगाया, वो जगह भी आप देख पा रहे हैं। तो कई मायनों में बहुत ही बेहतर सुखद तस्वीर है। हरा भरा बिहार, बढ़ता बिहार, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास को लेकर जो मदद की, जिस तरीके से अपार संभावनाओं के द्वार खोले, वो साफ तौर पर दिखता है। यहाँ पर एकदम बातचीत हो रही है बहुत अच्छे माहौल में, और खिलखिलाते चेहरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री, और यहाँ पर प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, साथ में राज्यपाल खड़े हैं, विधानसभा अध्यक्ष खड़े हैं, और कुछ बातें वातावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर चल रही होंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जैसे कि जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने कल्पतरु का पौधा लगाया है यहाँ पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, ये विधानसभा का परिसर है, और ये पहली बार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी पहली बार है कि बिहार विधानसभा का भवन जो परिसर है वो दिखता कैसे है, कितना भव्य है। ये प्रधानमंत्री ने बड़े ही नज़दीक से इसे देखा, जाना, समझा। प्रधानमंत्री की यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है और प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है और उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर विधानसभा जो स्मृति स्तंभ है उसके ठीक सामने से जो रास्ता जाता है, क्योंकि जो भवन है वो पीछे की तरफ है और गाड़ियाँ घूमकर बाईं तरफ से उस भवन के पोर्टिको में लगती हैं। तो प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, उनके साथ सभी लोग मौजूद हैं, सुरक्षा काफ़ी कड़ी है, और ऐसे में इस दरवाजे से आप आगे बढ़ते हैं जो राजेंद्र बाबू की जो प्रतिमा है वहाँ तक ये रास्ता सीधा निकलता है। तो ये एक बहुत ही यादगार तस्वीर है, आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ये दूसरी खूबसूरत इसलिए कहेंगे क्योंकि देवघर मंदिर में, गर्भगृह में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और बहुत अच्छे तरीके से मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई, और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री ने कल्पतरु का पौधा लगाया, लेकिन इससे पहले उन्होंने स्मृति स्तंभ का लोकार्पण किया है। सुरक्षा काफ़ी टाइट है और जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, कुछ देर में प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम, और ये देखिए एकदम यादगार क्षण है जहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई थी। बिहार विधानसभा की जो बिल्डिंग है विधानसभा की वो दिख रही है, और यहाँ पर जैसे जैसे सूरज की जो रोशनी है जैसे जैसे कमज़ोर पड़ेगी, यहाँ दिव्य रोशनी होगी, और इस दिन को ख़ास तौर पर यादगार बनाने के लिए कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है। स्वर्णिम 100 साल, और उसकी पहचान, उसका प्रतीक ये शताब्दी स्तंभ, स्मृति स्तंभ है, जिसे बहुत ही खूबसूरत रूप दिया गया। ये देखिए, श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, और जो गरिमामयी उपस्थिति जिनकी थी वो भी यहाँ पर। और ये जो हॉल बनाया गया था, इस हॉल में पहले से जो हमने आपको दिखाया कि रवीश नारायण दिखा रहे थे कि दूसरी गेट से सभी लोग यहाँ प्रवेश कर रहे थे, सभी ने अपनी यहाँ पर जगह, जो लोग प्रवेश जिन्होंने किया उनके लिए सीट यहाँ पर मुकर्रर थी, सभी लोग यहाँ पर बैठे, मंत्री थे, विधायक थे, केंद्रीय मंत्री थे, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी जो प्रधानमंत्री को आपने देखा कि कल्पतरु लगा करके इस हॉल की तरफ प्रधानमंत्री बढ़े चले आ रहे हैं, और किसी भी पल इस हॉल में प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल्पतरु का पौधा लगाया और इस दिन को यादगार बनाया। और देखिए मंच पर सभी लोग पहुंचना शुरू हो गए, सभी लोगों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया है। खास दिन है आज का, और प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद है। विधानसभा परिसर में जो हॉल है उस हॉल में प्रधानमंत्री मौजूद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, राज्यपाल फागू चौहान मौजूद हैं, और उसके अलावा उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को आप देख पा रहे हैं। तो सभी का अभिवादन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मंच पर सभी लोग मौजूद हैं, और आप देख पा रहे हैं शताब्दी स्तंभ के बारे में जो जानकारियां हैं वो आप नीचे देख भी पा रहे होंगे। 100 वर्षों की विधायी जो गाथा है, शताब्दी स्तंभ कितने फीट लंबा है, ये सारी जानकारियां आप पढ़ भी सकते हैं।
और ऐसे में ये सभी लोग जिन्हें आप देख पा रहे हैं इस हॉल में बैठे हुए, सभी लोग माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ बैठे हुए गुफ्तगू करते हुए, इससे पहले भी जो विधानसभा परिसर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जो जानकारियां थी, अहम जानकारियां थी, वो प्रधानमंत्री ने इकट्ठा की हैं। और ऐसे में ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो एक प्रॉम्प्ट लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, उसमें वो देखते हुए कि उनके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और किस तरीके से सारी चीज़ें इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। तो इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उन तस्वीरों में सबसे अहम यह है कि प्रधानमंत्री जहां पर बैठे हुए उनका स्वागत करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष शॉल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी अहम दिन है, अभिवादन स्वीकार किया और ये एक स्मृति चिन्ह के तौर पर इसे भेंट किया जा रहा है। देखिए खूबसूरत जो तस्वीर है जिसमें ये 3D इमेज है, जिसमें विधानसभा भवन है और आगे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज उद्घाटन किया स्तंभ का, वो तस्वीरें हैं और एक बुकलेट जिसके बारे में पूरी जानकारी है। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, प्रधानमंत्री अब उस हॉल में है जहां पर कुछ पलों में ही प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम है कि विधानसभा अध्यक्ष सभी का स्वागत कर रहे हैं और जानकारियां आपसे। देखिए मैं किस वक्त मैं तो हूँ और सभा में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही जितने भी सदस्य थे खड़र को का अभिवादन किया। और चूंकि बिहार विधानसभा का 87वां समारोह मनाया जा रहा है और ये बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर इस वजह से भी क्योंकि 87वां समारोह कई सारी ऐसी चीजें देखने को है। बिहार विधानसभा की पहचान और मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाता है। और इस मौके पर जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के परिसर में पहुंचे तो समझिए बिहार विधानसभा कितना महत्वपूर्ण है। विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष है उनकी बड़ी कोशिश रही है इस बड़े आयोजन के लिए और यही वजह है कि लगातार पिछले दिनों लगे होते। लेकिन इस पर मैं आपको फिर जो बातें दिखा रहा हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के ठीक बगल में राज्यपाल और बाईं ओर मुख्यमंत्री और उसके साथ मंच में तेजस्वी यादव भी मौजूद है, उप मुख्यमंत्री भी है। तो इस मौके पे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, दल के विधायक MP हो, इस सभा में पहुंचे हो, देखिए इसलिए भी विधानसभा के सभी सदस्य हैं सभा बताना चाहते हैं और वो भी इस मौके पर यहाँ पर पहुंचा है तो आज यहाँ पर पहुंच अपने के लिए यात्रा कराने का। तो यही वजह है कि हमने इस सभा मंच पे देखा है कि दल के MLA सब यहाँ पर पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हुए और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें दलीय सीमा पूरी तरह से जैसे ही प्रमुख तमाम दल के नेता और विधायक एक साथ और उसका अभिवादन किया। बेहद महत्वपूर्ण पल है और विधानसभा परिसर के ठीक बाहर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचा है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए बिहार के लिए क्या जगह है मेरे लिए महत्व रखता है। और यही वजह है कि जब भी यहाँ पर जब कोई बड़ा आयोजन होता है प्रधानमंत्री इस वक्त जब विधानसभा आयोजन के पहुंचना वो भी सब जब सुबह में जब में